सो गाइस सेल चालू हो चुका है। मतलब काफी ज्यादा बवाल चल रहा है आज के डेट में 23 सितंबर को जब हर किसी के लिए सेल चालू हो गया तो भाई फ्लिपकार्ट का सर्वर क्रैश कर गया। जी हाँ, मतलब आज 12 बजे मैं जब खोल रहा था इसको तब मैं देखा सर्वर क्रैश है भाई, कुछ भी नहीं हो रहा था। आपने जो कार्ड पे ऐड करके रखा था वो भी कुछ नहीं था, एक साथ सब बंदे ने एकदम धवा बोल दिया था। तो हाँ, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले अगर आप सेल में कुछ भी परचेज करो तो भाई आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि काफी अलग अलग टाइप का स्कैम चल रहा है। फ्लिपकार्ट का पता नहीं ग्लिच है या फिर टेक्निकल कुछ भी एरर वगैरह है, लेकिन नहीं पता, बट भाई चल रहा है। सबसे पहले आप ये वाला वीडियो को देखो। बिग बिलियन के नाम पे चल रहा धंधा दिखाता हूँ। S24 मोबाइल देख लीजिए, पूरा डिस्क्रिप्शन वही दिया गया है। पूरा फोन कवर साइज सब कुछ दिखा करके और दिया जा रहा है कि उसका 256 GB जो है 45,000 का है, लेकिन 128 GB जो है मात्र 18,000 रुपये का है। अब इस धंधे को एकदम ध्यान से देखिए, ये व्यापार नहीं किस तरह का ठगी की धंधा चल रहा है। आपने क्या देखा वहाँ पर S24 आपने खरीदा और सब कुछ कार्ट में ऐड कर लिया फटाफट कि इतना बड़ा ऑफर मिल जा रहा है कि महंगा फ़ोन आपको सस्ते में मिल जा रहा है। जब यहाँ आ रहे हो सैमसंग गैलेक्सी A35 बन जा रहा है। 2-3 अलग अलग फ़ोन में अलग अलग टाइम पे रिफ्रेश करके बंद करके देख लिया हमने, यही हो रहा है। तब ये चौथी बार में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो ये फ्लिपकार्ट जैसे सेलर्स किस तरह से आपके साथ मजाक कर रहे हैं, और वैसे उनका मजाक करने में कोई फायदा नहीं है, लूटने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखा, मतलब आप सोच रहे हो मैं S24 परचेज कर रहा हूं, बट भाई आपके पास A34 परचेज हो जा रहा है। एंड अगर आप इस चीज को ध्यान नहीं दोगे ना चेकआउट के टाइम जब आप पेमेंट वगैरह कर रहे हो, तो भाई आपके साथ स्कैम हो जाएगा। आप भी सोचोगे कि मैंने S24 परचेज किया बट मेरे पास A34 कैसे आ गया। हाँ भाई, ये सारी चीजों को ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि जिस भी बंदे ने ये ट्विटर पे पोस्ट किया ना भाई, अलग लेवल का उसके साथ स्कैम हुआ है। वो तो बच गया जो लास्ट में चेकआउट का टाइम उसने ध्यान दिया। एंड नेक्स्ट देखो, मैं अभी हूँ फ्लिपकार्ट के साइट पे ही नथिंग फोन 3, जिसका प्राइस भाई बताया था शायद 39 या 40,000 के अराउंड आएगा। बट देखो इसका अभी तक प्राइस भाई इतना ही दिख रहा है, 79,999। जिस प्राइस पे लॉन्च हुआ था ना वही प्राइस सेम दिख रहा है। और एक चीज देखो, आप यहाँ पर आपको 84,999 रुपया दिख रहा है, जो कि इस प्राइस में कभी ये रिलीज ही नहीं हुआ था भाई। इस प्राइस में कभी लॉन्च ही नहीं हुआ था। ये होता है फ्लिपकार्ट पे या अमेजन पे, दोनों पे आप बात कर लो, जो भी सेल में होता है ना भाई, प्राइस बढ़कर दिखता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो हाँ, इसका देखो ये प्राइस ओरिजिनल प्राइस था 79,999 वाला, बट इसका प्राइस 84,999 हो गया। एंड यहाँ पर लिखा हुआ देखो एक्स्ट्रा 5,000 ऑफ। ठीक है, अब आप सोचोगे कि भाई 79 में ही है, मैं इसको कैसे परचेस करूं, ऑफर में तो भाई कहा था कि कम होगा। तो देखो क्या होगा ना, जब इसको हम लोग बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, देखो बाय नाउ पे क्लिक किया एंड यहाँ पर देखो प्राइस क्या दिख रहा है 49,999 का। बट भाई वहां नहीं दिख रहा है जिस जगह पे दिखना चाहिए। लोग जिस चीज को देखकर परचेस करेंगे वहां पर 79,999 नहीं दिख रहा है। वो तो बाय नाउ पे क्लिक करोगे तब जाकर देखो 49,999 का लिख रहा है, प्लस प्रोटेक्ट प्रोमिस फी लिख रहा है 149 का। आपका हो रहा है 50,148 का। एंड इसने देखो खुद दो ऑफर अप्लाई करके दे दिया है। इसका देखो एमआरपी लिख रहा है 84,999 का, सेलिंग प्राइस लिख रहा है 84,999 का, एक्स्ट्रा डिस्काउंट लिख रहा है 5,000 का, स्पेशल प्राइस लिख रहा है 79,999 का, एंड बाय वर्थ 75,000 और मोर गेट 30,000 ऑफ। मतलब 30,000 का ऑफ मुझे ऐसे ही मिली है। सोच रहे हो, मतलब देखो ये जितना भी सेल होता है ना, लोगों के माइंड के साथ खेलना होता है। जितना अच्छी तरह से आपका माइंड के साथ खेल पाएगा उतना ही आप इस झांसे में फंसोगे। तो हाँ भाई, ये सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। जो जरूरी नहीं है कि जो प्राइस दिख रहा है वहां पर वही प्राइस में वो रिलीज हुआ है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइस ट्रैकर आप यूज कर सकते हो, या तो आप उसका गूगल में सर्च कर सकते हो जब ये लॉन्च हुआ था उसका प्राइस कितना था, तब आप एग्जैक्ट एक अंदाजा लगा सकते हो किस प्राइस में लॉन्च हो रहा है, किस प्राइस में मिल रहा है, क्या सच में कुछ डिस्काउंट मिल रहा है या फिर फेक डिस्काउंट दिख रहा है। प्लस इसमें ऑफर आया हुआ था, अगर आपके पास नथिंग फोन 1 नथिंग फोन 2 कुछ भी है तो आप उसको एक्सचेंज कर सकते हो, उसमें भी आपको कुछ डिस्काउंट देखने को मिलेगा। बट भाई वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा अभी फिलहाल, पता नहीं क्यों। एंड भाई जिस चीज का हम लोग का शक था कि ये चीज होने वाला है वही चीज हुआ है फ्लिपकार्ट के साथ। हर साल ये होता है भाई, आईफोन 16 आपको 52,000 में मिल रहा था बेस वाला वेरिएंट, बट भाई वो कैंसिल हो रहा है। यहाँ भी देख लो ट्विटर में भी मैं अभी हूँ फिलहाल, देखो बहुत किसी ने ये बताया है कि भाई ये कैंसिल हो चुका है। आपने ऑर्डर तो कर दिया है बट आपके पास आया नहीं है, प्रोडक्ट ऑटोमेटिक से कैंसिल हो गया है। देखो है ना, इस बंदे ने भी एप्पल आईफोन 14 ऑर्डर किया था, इसका भी भाई कैंसिल हो चुका है। एंड और एक चीज है, देखो ये आईफोन 16 लेने के चक्कर में, क्योंकि जो भी प्रीमियम कस्टमर है ना, मतलब जो अमेजन का प्राइम लेके है या तो फ्लिपकार्ट का प्लस मेंबरशिप या ब्लैक मेंबरशिप लेके है, भाई उनको एक दिन पहले का एक्सेस था, एक दिन पहले ही उनको 52,000 में मिल रहा था। तो जिस भी बंदे को आईफोन 16 लेना था वो क्या हुआ, प्लस मेंबरशिप ज्वाइन कर लिए। क्यों? ताकि भाई 52,000 में आईफोन मिले। बट अगर मान लो आपने प्लस मेंबरशिप ज्वाइन कर लिया, अपना आईफोन ऑर्डर कर दिया, जस्ट 1 घंटा 2 घंटा बाद आपके पास मैसेज आता है कि आपका आईफोन का ऑर्डर वो कैंसिल हो चुका है, रीजन कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। तो फिर आप
जो 1 महीना का प्लस मेंबरशिप ली वो तो बेकार ली है ना, उसका कोई मतलब नहीं बनता उस टाइम। बाकी अभी अगर आप आईफोन 16 परचेज करने जाओगे तो देखो भाई सब कमिंग सून लिख दिया, मतलब आउट ऑफ स्टॉक कर दिया गया है। प्राइस देखो 54,999 का प्राइस दिख रहा है आपको सारे में। देखो सारे फोन जितने ना आईफोन 16 का सारे फोन्स का सेम हाल है। एंड यहाँ पर और एक ट्विस्ट देखो, मतलब देखो बहुत सारी चीजें, मैं तो कुछ कुछ आपको दिखा रहा हूँ भाई, आप अगर यूज करोगे तो आपको पता चलेगा। मेरे एक फ्रेंड को लेना था फोन ये सेल में, तो भाई मैंने उसको सजेस्ट किया, उसका वही 25-26 हजार के अराउंड उसका था बजट, जो 25-26 के अराउंड कुछ मुझे मोबाइल लेना है। तो मैंने सजेस्ट किया भाई ये iQOO Neo 10R वन ऑफ द बेस्ट मेरे हिसाब से है ये। आप बताना कमेंट करके आपको ये फोन कैसा लगता है भाई। 8/256 वाला वेरिएंट ये 26,899 पे दिख रहा है। उस टाइम शायद 27 या 28 हजार दिख रहा था, तो मैं सोचा ही था कि कुछ ऑफ होगा, तो हाँ भाई 26,899 का है। उसका जो बजट उस बजट के अकॉर्डिंग है। अब देखो इसको अगर मैं बाय करने जाऊंगा ना, मान लो मुझे अभी परचेज करना है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली बाय करूंगा। मैं यहाँ पर बाय करूंगा एंड देखो आइटम नॉट अवेलेबल फॉर परचेज, देख रहे हो ये होता है फ्लिपकार्ट का सारा चीज। सेम वापस मैं करूंगा आइटम नॉट अवेलेबल फॉर परचेज, आप नहीं परचेज कर पाओगे भाई, कोई मतलब नहीं बनेगा। मतलब जो ये ऑफर दिया है, ये ऑफर का क्या मतलब रहा, अगर आप चीज को परचेज ही नहीं कर पा रहे तो ये ऑफर का कोई मतलब नहीं रहा ना, सिंपल सी बात है। जब तक ये आएगा, जब आप परचेज कर पाओगे तब वापस से रेट वही भाग जाएगा। मतलब पता है ये सिर्फ एक हाइप बनाने का काम होता है, कुछ कुछ चीजों को दिखाकर जो भाई काफी अच्छा ऑफर दे रहे हैं, ताकि क्या हो ना इन सब चीज को मार्केटिंग हो पाए। मतलब देखो हम लोग भी एज ए यूट्यूबर, हम लोग ने भी बहुत इसको हाइप कर दिया भाई। मैंने किया, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर ने किया, सेल चल रहा है ये ले लो वो ले लो, आईफोन 16 इतना में मिल जा रहा है, ये इतना में मिल जा रहा है। तो क्या हो रहा है देखो, मार्केटिंग दो ही तरीके से होती है, ये तो अच्छे तरीके से, ये तो खराब तरीके से। भले हम लोग हाइप कर रहे हैं, हर कोई कर रहे हैं, लेकिन मार्केटिंग तो हो रहा है ना भाई। अभी भी हम लोग नाम कर रहे हैं किसका, फ्लिपकार्ट का ही नाम कर रहे हैं, मार्केटिंग उसका चल ही रहा है। यही सारी चीज होता है। तो इसीलिए भाई सेल में काफी ज्यादा दिक्कत होता है। ऐसा नहीं है कि सेल में है तो हर चीज आपको सस्ता मिल रहा है, ऐसा नहीं होगा ना, कंपनी का ही प्रॉफिट होगा। विदाउट प्रॉफिट का क्यों कोई बेचेगा आपको, सिंपल सी बात है। बाकी ये वाला फोन देखो, इसका भी काफी ज्यादा हाइप था, सैमसंग गैलेक्सी S24 जो कि स्नैपड्रैगन वाला लॉन्च हुआ था, तो भाई उसका VBD सेल में उनको बेचना था। तो देखो ये स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 का प्रोसेसर मिलता है। इसका प्राइस ठीक है भाई 39,999 का लिखा हुआ था, मतलब उस टाइम बताया कि अंडर 40,000 आएगा, तो भाई अंडर 40,000 ये आ चुका है अगर इसको मैं बाय ना करता हूं तो। बाकी देखो बहुत सारे कैशबैक वगैरह है यहाँ पर, आप अगर यूज कर सकते हैं। एक्सिस बैंक वगैरह, फ्लिपकार्ट है, डेबिट कार्ड वगैरह आप यूज करते हैं एक्सिस बैंक का। फ्लिपकार्ट डेबिट कार्ड में दे रहा है, एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट डेबिट कार्ड, भाई क्रेडिट कार्ड होना चाहिए था ना, पता नहीं क्या सिस्टम है। बाकी अगर मैं बाय ना करूंगा कुछ होगा क्या, 39,108 भाई। हर चीज में देखो प्राइस बढ़ रहा है, ये प्रोटेक्ट प्रोमिस फी ले ही रहा है। आप बताना पहले लेता था कि नहीं, मैंने बहुत दिन से फ्लिपकार्ट से शॉपिंग नहीं किया है, तो भाई मुझे नहीं लग रहा ये चीज लेना चाहिए, रेट तो बढ़ जा रहा ना आपका। एंड हम लोगों का लिस्ट में और एक फोन था जिसमें काफी अच्छा डील दे रहा था, मतलब अंडर 40,000 मिल रहा था, गूगल पिक्सल 9। देख रहे हो सब करंटली अनेबल कर दिया, ये बेचा गया भाई, कोई मतलब नहीं रहा इसका। एंड रेट भी देखो बढ़ गया है, 79,999 लिख रहा है, सोल्ड आउट। दिस आइटम इज करेंटली आउट ऑफ स्टॉक। मतलब पता ना जिस चीज का ज्यादा हाइप था भाई वो सारी चीज सोल्ड आउट हो चुका है। पता नहीं कितने लोगों को डिलीवरी होगा, कितने लोगों को डिलीवरी नहीं होगा, सेलर की तरफ से कैंसिल हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। ऊपर से भाई पैसा रिफंड में भी दिक्कत होता है, बहुत सारा प्रोडक्ट ऐसा होता है ना नॉन रिफंडेबल होता है। आपने उसको ऑर्डर कर दिया रिस्क लेके कि चलो हाँ आ जाएगा, बट अगर कैंसिल होता है तो आपका रिफंड भी नहीं होता। ये सारी चीज को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो हाँ देखो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको शॉपिंग नहीं करना है, अच्छा रहता है, कुछ कुछ डील अच्छा मिलता है, आप शॉपिंग कर सकते हो, बट भाई ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि अंधाधुंध जाकर शॉपिंग कर देना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर आप में देख रहा है कि कोई चीज में डिस्काउंट दिख रहा है, लिख रहा है ना 84,000 है, उसको आपको 70,000 में दे रहा है, काट के दिख रहा है 70,000, उसका लॉन्च प्राइस 84,000 था, वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको गूगल में एक बार सर्च करना पड़ेगा, या तो फिर आप वही प्राइस ट्रैकर वगैरह लगा के आप चेक कर सकते हो कि ओरिजिनल वो लॉन्च प्राइस था कि नहीं। अगर वो ओरिजिनल प्राइस है उसमें डिस्काउंट दिख रहा है तो वैसे ही आपको अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। एंड अगर जो जिस डिस्काउंट लगा के जो प्राइस दिख रहा है और उसका लॉन्चिंग प्राइस भी सेम था तो आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा ना, सिंपल सी बात है। तो उस टाइम आपको उस चीज को नहीं लेना है अगर आपका जरूरत नहीं है तो बस इतना ही था इस वीडियो में बोलने का मतलब कि आपको सिर्फ ये नहीं करना है कि सेल चल रहा तो धड़ाधड़ कुछ भी मंगा ले, ये नहीं करना है। थोड़ा बहुत ध्यान देकर हर चीज को परचेज करना है। बाकी हाँ अभी सेल चलेगा, शायद 7 दिन तक चलेगा, 7 या 8 दिन तक चलेगा, अपने हिसाब से देख लो आप। जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से परचेज कर सकते हो। रिक्वायरमेंट है तभी परचेज करना, विदाउट रिक्वायरमेंट का कोई परचेज करने की जरूरत नहीं है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। बाकी हाँ यही था इस वीडियो के लिए। वीडियो कैसा लगा नहीं लगा नीचे कमेंट करना, अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर करना बाकी लोगों के पास भी, ताकि उनको भी ये सारी चीजों के बारे में पता चल सके। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।